नमस्कार मेरे साथी खिलाड़ी और आईसीए मेंबर्स। मैं एक बार फिर आपसे मुखातिब हूँ। जो अच्छी खबर ये है कि आईसीए वेलफेयर फंड अच्छा कारगर साबित हो रहा है कि हमारे साथी खिलाड़ियों ने जी जान से जितनी उनकी हैसियत उसके अनुसार पैसे जमा कराए हैं और 15 तारीख या 16 तारीख को हम निर्णय लेंगे कि शॉर्ट लिस्ट करेंगे और उसके बाद 22 को असली फैसला किया जाएगा किन किन खिलाड़ियों को, किन किन ज़रूरतमंद खिलाड़ियों को हम पैसे दे पाएंगे। और हमारी कोशिश यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा खिलाड़ियों को अगर हम दे पाते हैं तो बहुत बेहतर होगा, जिसके लिए अभी भी मेरी आपसे गुजारिश है, आपसे प्रार्थना है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप तादाद में अगर आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं फॉर वेलफेयर फंड, तो जो साथी खिलाड़ियों के लिए काफ़ी बेहतर होगा। और मेरी एक बार फिर प्रार्थना और गुजारिश है उन खिलाड़ियों से, उन चाहे वो करंट खिलाड़ी हों, चाहे अभी देश के लिए खेल रहे हों या रिसेंटली रिटायर्ड खिलाड़ी हों, बड़े खिलाड़ी हों जो काफ़ी समय से देश के लिए खेलें, उनकी तरफ से अभी तक कोई योगदान आया नहीं। तो मेरे को ये कहीं ना कहीं ऐसा लगता है क्योंकि ये वही खिलाड़ी जिनके साथ ये ज़रूरतमंद खिलाड़ी हैं खेल रहे थे, ज़रूर वो उस ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाए। तो ये आपकी, मेरे को ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आपकी जिम्मेदारी ज़रूर बनती है। आप जहाँ भी पैसा दे रहे हैं, लेकिन अपने साथी खिलाड़ियों को अगर आप पैसा दे पाते हैं तो वो बहुत महत्वपूर्ण होगा, वो आप सही दिशा में सही कदम होगा। और यही मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आप इसमें अब कदम हाथ बटा पाते हैं, कंधे से कंधा लगाकर चल पाते हैं। और मेरी गुजारिश करंट खिलाड़ियों से भी है कि आप भी अगर इसमें योगदान दे पाएँ, क्योंकि हम सब इंडियन क्रिकेटर एसोसिएशन हैं, हम क्रिकेटर्स की एसोसिएशन है, हम पुराने खिलाड़ी हैं। और इसमें मैं दाद देना चाहूँगा हमारे पुराने खिलाड़ियों की, जिन्होंने ज़बरदस्त कंट्रीब्यूट किए हैं। मैं चामुंडी की बात करना चाहता हूँ, मैं अज़रुद्दीन की बात करना चाहता हूँ, फिर कुछ ऐसे जी आर विश्वनाथ की बात करना चाहता हूँ। ये कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं, राजेंद्र सिंह घई की बात करना चाहता हूँ, आरपी सिंह की बात करना चाहता हूँ, भूपिंदर सिंह सीनियर की बात करना चाहता हूँ, राकेश हांडा की बात करना चाहता हूँ, बलकार सिंह की बात करना चाहता हूँ। ये कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने कमाल का कंट्रीब्यूशन किया है, हमारे हमको अपनी मुकाम तक पहुँचने में मदद दी है। लेकिन अभी तक ना तो किसी एसोसिएशन से, ना ही किसी करंट खिलाड़ी से, और ना ही कोई रिसेंटली रिटायर्ड खिलाड़ियों से ज़्यादा कंट्रीब्यूशन हमको मिला, या अगर मैं कहूँ बिल्कुल भी नहीं मिला। जो मैं यही कह सकता हूँ कि निश्चित रूप से ज़रूर वो पीएम फंड के लिए, सीएम फंड के लिए ज़रूर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी सी जिम्मेदारी अपने खिलाड़ियों पर। और एक और बात जो मैं कहना चाहता हूँ, तो थैंक्स टू बीसीसीआई, मनोज प्रभाकर का बेनेवोलेंट फंड रिलीज़ हो गया है। जो सबसे अहम बात 15 साल से उनको वो बेनेवोलेंट फंड के लिए जूझ रहे थे, जो शायद अब बीसीसीआई रिलीज़ कर दिया। जो थैंक्स टू बीसीसीआई और कहीं ना कहीं थैंक्स टू आईसीए, जिनकी कोशिश रंग लाई है। तो ये भी एक तरह से फेदर इन द कैप ऑफ बीसीसीआई एंड आईसीए। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हमारे जो महिलाएं हैं, हमारे जो वुमेन क्रिकेटर्स हैं, उन्होंने बहुत ज़बरदस्त योगदान दिया है। यही मेरी अपेक्षा कि अभी भी समय है हाथ बढ़ाने का, ज़रूरतमंद क्रिकेटर्स की मदद करने का, क्योंकि हमने शुरुआत सोची थी 25-30 से, अब हो सकता है हम 40 से 50 खिलाड़ियों की मदद कर पाएँ। लेकिन उसके लिए हमको आपकी ज़रूरत होगी, आपके साथ की ज़रूरत होगी और आपकी कंट्रीब्यूशन की ज़रूरत होगी। मैं आपसे फिर मुखातिब हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।